अटल आडवाणी जी का भाजपा नहीं बल्कि वैचारिक रूप से समाज में वैमनस्य फैलाने का, सहयोगियों के साथ विश्वासघात। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। 2024 का आम चुनाव अभी दूर है, लेकिन अभी से दांव पे शुरू हो गए हैं। बीजेपी जहां चुनावी अखाड़े में तैयारी शुरू कर चुकी है, वहीं विपक्ष भी ताल ठोक रहा है। इसी क्रम में केसीआर यानी के चंद्रशेखर राव तेलंगाना के मुख्यमंत्री पटना पहुंचे थे, नीतीश कुमार से मिले थे और वहां पे रणनीति बनाई थी। विपक्ष जान गया है कि बिना एक हुए नरेंद्र मोदी का सामना नहीं किया जा सकता, लिहाजा दोनों तरफ से रणनीति बनाई जा रही है। पिछले दिनों बिहार में बड़ा सियासी डेवलपमेंट हुआ, उसमें नीतीश कुमार ने एक बार फिर से पलटी मारी और पहुंच गए महागठबंधन के पाले में। वहां जाकर के उन्होंने सरकार बना ली, तेजस्वी यादव को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना लिया। ये बात बीजेपी को हजम नहीं हुई और उसने भी अपनी रणनीति बनानी शुरू की। इसी क्रम में मणिपुर से खबर आ रही है कि वहां पे जेडीयू के 6 में से 5 विधायकों को तोड़ लिया है और ये 5 विधायक भगवाधारी बनकर के बीजेपी में शामिल हो गए। जैसे ही ये खबर मिली, रात में खेला हुआ, वैसे ही जेडीयू आग बबूला हो गए। जेडीयू के प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ नेता हैं नीरज कुमार, सुनिए वो बीजेपी को क्या खरी खोटी सुना रहे हैं। फर्जी नैतिकता का कुलाधिपति बनने का भाजपा दावा करती है। इसके मूल चरित्र में कैसा बदलाव आया है। अटल आडवाणी जी का भाजपा नहीं बल्कि वैचारिक रूप से समाज में वैमनस्य फैलाने का, सहयोगियों के साथ विश्वासघात करने का, इसके चरित्र में जो मूल बदलाव आया है, इसकी ओर तो बिहार ने एक नजीर पेश कर दिया। लेकिन देखिए हालात क्या है। पहले अरुणाचल प्रदेश में हमारी पार्टी स्वतंत्र रूप से लड़ी, हमारे माननीय विधायक को शामिल करा लिया। अब मणिपुर में भी यही आचरण पेश किया। पूंजी अपनी नहीं, हम अपने बदौलत चुनाव लड़े थे, आपके बदौलत नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मूल चरित्र में जो बदलाव आया है कि दूसरे राजनीतिक दलों को पनपने नहीं देंगे। हिंदुस्तान लोकतंत्र की धरती है, भीमराव अंबेडकर की धरती है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की धरती है। चाहे जितना जतन कर ले मोदी जी, अमित शाह जी, ये हिंदुस्तान की धरती लोकतंत्र में ऐसे आचरण को जनता चिन्हित करती है। आप यह राजनीति का कुकृत्य करते रहिए, 2024 में जनता दल आपको निपटा देगा। जैसा कि आपने सुना, कह रहे हैं कि अटल आडवाणी वाली ये बीजेपी नहीं रही, इसे हर हाल में सत्ता चाहिए। इसने सहयोगियों के साथ विश्वासघात शुरू किया, सहयोगियों को इग्नोर करना शुरू कर दिया है। इसी का नतीजा है कि एक एक करके सहयोगी अलग होते जा रहे हैं। बात इतनी ही तक नहीं है। बीजेपी ने अब जो बिहार के लिए रणनीति बनाई है, उस रणनीति के तहत वो आक्रामक होकर के फ्रंट फुट पर आकर के खेलना चाहती है। नीतीश कुमार पे नाम लेकर के हमले से बच रही है। इसके लिए उन्हीं के पुराने मित्र सुशील मोदी को आगे कर दिया है, जो रोज नीतीश कुमार को घेरने की कोशिश करते हैं और ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि जिस भ्रष्टाचार से नीतीश कुमार को एलर्जी है, उसी भ्रष्टाचारी के साथ मिलकर के उन्होंने सरकार बनाई है। कल ही सुशील मोदी ये बोल रहे थे कि जिस तेजस्वी यादव को आपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया है, बगल में बिठाते हैं, वो भ्रष्टाचार के मामले में चार्जशीटेड है। आईआरसीटीसी घोटाला आपको पता है ना। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब भ्रष्टाचार को लेकर के लाल किले से वार किया, उसका भी जवाब उन्होंने अपने तरीके से दिया है नीतीश कुमार ने कि कौन भ्रष्टाचारी को बचा रहा है। कोई नहीं बचा रहा। हम भ्रष्टाचार से बिल्कुल दूर तलक रिश्ता रखने वाले नहीं हैं और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने में कोई संकोच नहीं करेंगे। लेकिन जो दिख रहा है उसमें साफ दिख रहा है कि नीतीश कुमार ने क्या किया है। अब नीतीश कुमार के अपने तर्क हो सकते हैं, बीजेपी के अपने तर्क हो सकते हैं। ये बात तो बीजेपी पे आरोप कहीं ना कहीं सही बैठ ही रहा है कि सहयोगी एक एक करके पुराने टूटते चले जा रहे हैं, चाहे शिवसेना हो, चाहे अकाली दल हो और अब जेडीयू बीच में 2013 में भी अलग हुई थी, लेकिन अब एक बार फिर से अलग हो गई है। बीजेपी को इस पर मंथन करना होगा कि आखिर ऐसे आरोप क्यों लग रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना कि इश्क और मुश्क में सब जायज है। मौजूदा दौर की जो राजनीति है, पक्ष हो विपक्ष हो, उसमें नैतिकता नाम की कोई चीज़ नहीं बची है। कोई भी मुख्यमंत्री, किसी भी पार्टी का प्रमुख, कोई भी पार्टी किसी और के साथ लड़े और किसी और के साथ सरकार बनाए,
ये कहाँ से जायज़ है? ये कैसे नैतिक है? हो सकता है कि गैर कानूनी ना हो, लेकिन ये नैतिक कैसे है? जवाब बीजेपी को भी देना होगा, जवाब आरजेडी और जेडीयू को भी देना होगा, क्योंकि जब आपने 2017 में तोड़ा था तब नीतीश कुमार 2015 में महागठबंधन के साथ चुनाव लड़े थे। और सबसे बड़ा सवाल तो नीतीश कुमार के सामने है कि क्यों अपनी साख खो रहे हैं, क्यों ऐसे फैसले करते हैं। ये किसी के साथ रहने में नफ़ा नुकसान दोनों होता है, रहिए तो साथ रहिए, अदरवाइज आपकी इमेज सुशासन बाबू की है। ईमानदारी का भी आपके समर्थक दावा करते हैं, आप खुद भी दावा करते हैं कि हम भ्रष्टाचार को संरक्षण नहीं देते हैं, ट्रांसपेरेंट है, न किसी को बचाते हैं न किसी को फंसाते हैं, ये आप ही का नारा है। 12 तो जो मणिपुर में हुआ उससे पहले अरुणाचल प्रदेश में भी उनका इकलौता विधायक बीजेपी में शामिल हो गया था, तो एक विधायक था उसको इग्नोर किया गया, चलिए कोई बात नहीं, हो गए। लेकिन मणिपुर में जो 6 में से 5 विधायक शामिल हुए, उसके बाद जेडीयू का आग बबूला होना स्वाभाविक है। अब ये देखते हैं कि दोनों तरफ से वार पलटवार तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। 2024 का आम चुनाव आते आते कितने खेले होते हैं। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।